हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। आज हम जो सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि शुड हैव का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शुड हैव, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलने में, हिंदी में जब हम सेंटेंस बोलते हैं, उनको बोलने में चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे आता है, तो उसमें शुड हैव का यूज़ होता है, जो कि काम हो चुका है, ठीक है। चाहिए था, करना चाहिए था। जैसे कि मुझे सच बताना चाहिए था, तो चाहिए था आ गया इसमें। तुम्हें पहले ही टिकट खरीद लेनी चाहिए थी, तो चाहिए थी आ गया। तुम्हें मेरी सलाह मान लेनी चाहिए थी, चाहिए थी। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलने में लास्ट में, हिंदी में जब हम बोलते हैं चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे आता है, उसमें हम शुड हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि क्रिया को कर रहा है, करता, शुड हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें फर्स्ट सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मुझे सच बताना चाहिए था, सबसे पहले सेंटेंस है मुझे, तो सब्जेक्ट कौन है? आई। आई के बाद शुड हैव, ठीक है। और बताना, क्रिया क्या हो रही है? बताने की। तो जो वर्ब होती है वो क्रिया होती है, तो क्रिया क्या हो रही है? बताना। तो बताने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टेल। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। आई शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। मुझे सच बताना चाहिए था, ठीक है। तुम्हें पहले ही टिकट खरीद लेनी चाहिए थी। तुम्हें, सब्जेक्ट तुम्हें है, यू के बाद शुड हैव। अब क्रिया क्या हो रही है? टिकट खरीदने की। जो भी काम हो रहा है इसमें, खरीदना, टिकट खरीदना, खरीदने को कहते हैं बाय। बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT। यू शुड हैव बॉट टिकट्स। यू शुड हैव बॉट टिकट्स इन एडवांस, मतलब कि पहले ही खरीद लेनी चाहिए थी, एडवांस, ठीक है। तुम्हें पहले ही टिकट्स खरीद लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव बॉट टिकट्स इन एडवांस। तुम्हें मेरी सलाह माननी चाहिए थी। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यू के बाद शुड हैव, फिर क्रिया क्या हो रही है? सलाह मानना। तो सलाह मानने के लिए जैसे हमें दूसरे की बात सुननी चाहिए, तो लिसन। यू शुड हैव लिसन टू माई एडवाइस। तुम्हें मेरी सलाह माननी चाहिए थी। यू शुड हैव लिसन टू माई एडवाइस। नेक्स्ट है, मुझे जल्दी ही ईमेल भेजना चाहिए था। जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी है, वो सही नहीं निकली, अब हमें कंपनी को ईमेल करना है, तो हम बोलते हैं हमें जल्दी ही ईमेल करना चाहिए था। तो मुझे का आई, शुड हैव, बहुत इजी है। फिर क्या करना चाहिए था? ईमेल भेजना। भेजने को क्या बोलेंगे हम? आई शुड हैव सेंड द ईमेल। भेजना, सेंड ईमेल टू, आई शुड हैव, उसके बाद जल्दी ही भेजना चाहिए था, तो सूनर। आई शुड हैव सेंड द ईमेल सूनर, ठीक है। नेक्स्ट है, उसे एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए थी। उससे अगर लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। अगर हम लड़का मानते हैं, ही के बाद शुड हैव, सब में शुड हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब इसमें क्या करनी चाहिए थी? छुट्टी लेनी चाहिए थी। शी शुड हैव टेकन, लेना, टेकन अ डे, एक दिन की छुट्टी, ऑफ। शी शुड हैव, ही शुड हैव टेकन अ डे ऑफ, ठीक है। तो उसे एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए थी। उसे साफ साफ बताना चाहिए था। अगर लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, तो लड़की मान लेते हैं शी शुड हैव, साफ साफ बताना चाहिए था, तो आप लिख सकते हैं टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड क्लियरली। शी शुड हैव टोल्ड क्लियरली, नहीं तो कम्युनिकेट भी बोल सकते, कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट, तो थर्ड फॉर्म है कम्युनिकेटेड क्लियरली। उसे क्लियरली बात कर लेनी चाहिए थी। तो इस तरीके से
ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलने में चाहिए था, चाहिए थी, चाहते आता है, उसमें हम हमेशा शुड हैव का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा देना है कि जो कि क्रिया को कर रहा है, उसके बाद शुड हैव का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो बहुत ही ईजी तरीके से हम ऐसे सेंटेंस को लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।